टैग। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस जरूर दे देता है, आत्मविश्वास दे देता है। ठीक है ना। सब क्वेश्चन टैग आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है क्वेश्चन टैग? बहुत सीधा पैटर्न होता है क्वेश्चन टैग का। क्या पैटर्न होता है समझना, कि क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है एक सेंटेंस में पूछी गई जो प्रश्न होता है। मतलब जैसे कोई सेंटेंस है, मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लिया कि राहुल इज डांसिंग। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया और वो एग्जांपल देखना क्या है। मैंने राहुल डांस कर रहा है, राहुल इज डांसिंग। ये सिंपल से एक एग्जांपल लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करना है इसको। अब ये राहुल डांस कर रहा है, इसको मैं कंफर्म करना चाहता हूं, कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे पूछा ना कि तू बाजार जा रहा है, नहीं जा रहा क्या? मैंने सुन रहा है, नहीं सुन रहा क्या? मैंने खड़ा हो जा, नहीं हो रहा क्या? मैंने सुन, नहीं सुन रहा। मैंने चुप रहे, नहीं हो रहा। मैंने बोल, नहीं बोल रहा। तो ये क्या है? कंफर्मेशन क्वेश्चन होते हैं। इसमें पीछे केवल दो ही चीज आती है। एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आता है सब्जेक्ट का प्रोनाउन। क्या आता है? सब्जेक्ट का। और दोनों ही चीज सेंटेंस में से लेनी होती है, इसी सेंटेंस में से। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम राहुल इज डांसिंग का क्वेश्चन टैग बनाओ, तो आपको क्या करना है? पहले तो ये है कि राहुल डांस कर रहा है, अपन पूछेंगे क्या नहीं कर रहा है। तो देखो, जब सेंटेंस सकारात्मक होता है तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होता है या नेगेटिव होता है, और ये सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब तुम यहां से यहां तक पढ़ के देखो, इसे कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि इसका बनाओ सर, राहुल इज डांसिंग का बनाओ। तो देखो बनाने का कितना सीधा तरीका है। जेंडर आपने पढ़ी रखे हैं, तो बताओ जेंडर में राहुल पुरुष है या महिला है? पुरुष, मेल। ही यूज करेंगे कि शी? ही। तो आप यहां पर ये प्रोनाउन ले लो, ही। बोलो सब्जेक्ट का प्रोनाउन आ गया, आ गया राहुल का प्रोनाउन। अब हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? सब्जेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज ले लो। सेंटेंस कैसा था? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में अपन है ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे इसे, इजंट ही। क्वेश्चन टैग बन गया राइट सेंटेंस, बन गया क्वेश्चन टैग। केवल दो ही चीज है इसके अंदर, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट का प्रोनाउन। केवल दो ही चीज आएगी क्वेश्चन टैग के अंदर, पूरे क्वेश्चन टैग में केवल दो ही चीज आएगी, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अच्छा समझो, एक और एग्जांपल। मैंने कहा कि रोहित, देखो, रोहित हैज गॉन टू मार्केट। रोहित बाजार जा चुका है। और अब मैं पूछूं कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो देखो पहले तो हेल्पिंग वर्ब उठाओ, उठा ली, हैज। इस सेंटेंस को देखो पॉजिटिव है, इसको बनाओ नेगेटिव, हैजंट। और फिर रोहित का प्रोनाउन ले लो, कौन? ही। बन गया ही। बोलो कितना इजी है क्वेश्चन टैग, कोई ज़्यादा टफ थोड़ी ना है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है ये आपको मैंने समझाया। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? एरर के भी आ जाते हैं, और इंप्रूवमेंट वाले भी आ जाते हैं, और ब्लैंक वाले भी आ जाते हैं। तो तीनों तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं तीनों तरह की एक बार दे देता हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे एक तो मैंने ये आपको समझाया कि क्या होता है क्वेश्चन टैग। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा एरर वाला, मैंने कहा देखना, अनीता इज नॉट रीडिंग, अनीता इज नॉट रीडिंग एनी बुक, रीडिंग एनी बुक। तो अब मैंने क्वेश्चन क्या दे रखा? देखो, इज इट। क्या दे रखा है? इज इट। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें एरर है क्या? ए में, बी में और सी में, या सेंटेंस में नो एरर? तो आप कहेंगे सर सी में। मैंने कहा क्या, अभी तो सिखाया ही नहीं है मैंने आपको कि देखो अनीता का प्रोनाउन सर इट थोड़ी आता है, कौन आता है? शी। कौन आता है? शी। ये लो, हो गया। बाकी का ये देखो, इज का, इज ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, दिक्कत ही नहीं है। बन गया ना क्वेश्चन टैग, इजी है। एक क्वेश्चन तो इस तरह का आएगा। दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन का, वो कौन सा आता है कि इसमें ये पूछता है, बेटा ध्यान से समझना कि क्या पूछता है, कि एरर का मैंने दे दिया, ब्लैंक पूछेगा। जैसे मैंने कहा कि ये बताओ कि स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, कि विद्यार्थी अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है ना। अब देखो इसका अपन क्वेश्चन टैग बनाते हैं। ऑप्शन दिया मैंने, पहला पहला दिया डोंट दे, पहला कौन सा दिया? डोंट दे। बी दिया डू दे। सी दिया मैंने इजंट इट, इजंट इट।
और डी दिया मैंने इज इट। अब तुम बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स का प्रोनाउन कौन होगा? दे। तो कौन कौन से गलत हैं? सी गलत और डी गलत। बोलो सेंटेंस यहां से यहां तक का कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? तो इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा है? तो सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, निकाल लो। नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो निकालनी पड़ेगी। वर्ब फर्स्ट में से क्या निकलती है? डू। वर्ब फर्स्ट में एस ई एस होता तो क्या निकलती? डज। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो क्या निकलती? डिड। ये आपको आते ही है, मैंने बता ही रखा है आपको। ये हो गया क्वेश्चन टैग। इजी है ना? क्वेश्चन टैग कोई टफ तो नहीं है ना? अच्छा, ये तो आ गया आपका ब्लैंक का। ये ऐसी इंप्रूवमेंट का जाता है, बना के दे देगा, उसको आपको सही है या गलत है ये बताना है। अगर गलत है तो उसको सुधारना है, और सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा रवीना, रवीना कैन सिंग, कैन सिंग दिस सॉन्ग, कैन सिंग दिस सॉन्ग। आपसे पूछा इज इट सो, आपसे पूछा इज इट सो, ये इंप्रूव करके बताओ। पहला ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, कि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया बी कैन शी। तीसरा ऑप्शन दिया कांट शी। और डी ऑप्शन दिया कैन नॉट शी। कौन सा सही है भाई? आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन है? रवीना। रवि का प्रोनाउन कौन आएगा? रवीना का शी। शी इसमें है नहीं, तो ये तो गलत है। तो गलत है तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये तो कह रहा है सुधार की जरूरत ही नहीं है, और अपन के सुधार की जरूरत है। तो अपन ने शी देखा इन तीनों में ही है। यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो इन दोनों में से नेगेटिव सी और डी ऑप्शन ये काट दिए। तो सर सी क्यों सही माने और डी क्यों गलत माने? सी को इसलिए सही मानना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है नोट इसके अंदर, अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं आता है, यानी कि अलग अलग नहीं आता है। तो ये गलत, ये सही। अब बताओ क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? क्वेश्चन टैग का टॉपिक समझ में आया? कैसे आएगा? तो आप फटाफट से लिखना शुरू करो, लिखो। हाँ बोलो बेटा। पार्टिसिपल इसमें मत करो, पार्टिसिपल अपन टेंस के बाद करेंगे। पहले ये पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद टेंस, फिर टेंस के बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस, और फिर पार्टिसिपल। ऐसे पढ़ेंगे, फिर वर्ब खत्म होगा। चलो देखो, आपने हेडिंग डाल दी क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स में आप शॉर्ट में इसको क्या भी लिख सकते हो? क्यू डॉट टी डॉट, ये आप लिख सकते हो। लिखो, ये एक प्रकार के, ये एक प्रकार के कन्फर्मेशनल, ये एक प्रकार के कन्फर्मेशनल क्वेश्चंस होते हैं। ये एक प्रकार के कन्फर्मेशनल क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? एक प्रकार के कन्फर्मेशनल क्वेश्चंस होते हैं। ये सेंटेंस में कही गई बात को, कही गई बात को वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई मतलब क्या होता है बेटा? पुष्टि। पुष्टि वेरीफाई करने के लिए पूछे जाते हैं, करने के लिए पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। वेरीफाई करने के लिए पूछे जाते हैं। लिख दिया? हाँ जी। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ओके। अब ऐसा करना, जैसे आपने ये लिख लिया वैसे आप फटाफट से ये एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एग्जाम्पल डाल के लिख दो। जैसे, जैसे में एक तो राहुल वाला लिख दो, एक रोहित वाला, एक अनीता वाला।
तीनों एग्जाम्पल्स लिख लिए? अब से अपन की क्लास हर संडे लगेगी, फिक्स है। इंग्लिश की क्लास टेस्ट के बाद हर संडे यहीं लगेगी, है ना? क्योंकि 2-2 घंटे में संडे संडे क्लास लूँगा, तब अपन का सिलेबस कवर होगा। और अब आज मुझे पता नहीं है कि इतना सही आएगा, और मैं नहीं तो कल मिशन बैच और आपका दोनों को एक साथ बुलाया करूँगा। एक टॉपिक को संडे संडे पूरा निपटा के फ्री करेंगे, जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे में। इससे क्या है, बंद करना है। रीडिंग एनी बुक, एनी बुक, एनी बुक। इससे क्या अपना जल्दी हो जाएगी ग्रामर, नहीं तो ग्रामर बहुत भारी पड़ रही है, फिर वोकैब भी नहीं उठा पा रहे अपन, है ना? तुम तो कर नहीं रहे, वो क्या करेगा? देखो, लिखो बेसिक फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स, FACTS। बेसिक फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट, फैक्ट नंबर 1। बेसिक फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट लिखेंगे, और फैक्ट नंबर 1 क्या कहता है, सुन लो, अच्छे समझना। बेसिक फैक्ट में कि क्वेश्चन टैग में, आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, क्वेश्चन टैग में मेरे साथ साथ लिख लो। क्वेश्चन टैग में केवल हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब एवं सब्जेक्ट का प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन ही आता है, या ही आते हैं, ऐसे लिखना, आते हैं। केवल, या केवल क्या आएगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और दूसरा क्या आएगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो लिखेंगे क्वेश्चन टैग में प्रोनाउंस, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउंस केवल, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउंस केवल, क्वेश्चन टैग्स में प्रोनाउंस केवल कौन कौन हो सकते हैं, बताइए जी, बताइए कौन कौन हो सकता है? एक तो ही, एक शी, एक इट, आई, वी, यू, दे, देयर और वन, देयर, हेयर और वन, एवं वन। आप इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते। जैसे कोई मेल होगा तो ही लगा दो, फीमेल है तो शी लगा दो, नॉन लिविंग है तो इट लगा दो, आई है तो आई लगा दो, वी है तो वी लगा दो, यू है तो यू लगा दो, प्लूरल है तो दे लगा दो, देयर है तो देयर लगा दो, हेयर है तो हेयर लगा दो, वन है तो वन लगा दो, बस। इसके अलावा और कुछ होगा तो इनका ही बदल के लगा देना, लेकिन ये इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। एवं वन ही आते हैं, अन्य नहीं, अन्य नहीं, है ना? हो गया, यही आते हैं, अन्य नहीं आते। लिख दिया जी? अगला लिखो, यदि, पॉइंट नंबर कौन सा है, 3rd। यदि सेंटेंस कैसा हो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो, बोलो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा मेरे भाई? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। और यदि सेंटेंस कैसा हो, और यदि सेंटेंस ही पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। बोलो, बात समझ में आ गई?
यस और नो? आ गई? यहां तक के कोई पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है? बढ़िया, समझ में आ गया यहां तक? अब आगे देखो कि 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। चौथा पॉइंट ये है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में ऐसे लिखो, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड, CONTRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है लाडलो? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। फॉर्म में आता है, जिसे या जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। अब इनको सीखते हैं कि कैसे है निम्न। भाई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है वो सीख लो आप, है ना? देखो कॉन्ट्रैक्टेड ऐसे करना, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। कितनी है हेल्पिंग वर्ब टोटल? 24। इनके अपन दो फॉर्म बना के लिखते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और एक अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CONTRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और एक लिखता हूं मैं अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, UNCONTRACTED, अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो मैं आपको अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख के दे रहा हूं, तुम कॉन्ट्रैक्टेड बना के दो। एक मैं बना के सिखा देता हूं, देखो देखो बेटा, देखो सही तुम, ये क्या लिख रहा है? वो अनकॉन्ट्रैक्टेड है, तो अपन इसको क्या कर देंगे? एजेंट। देखो कैसे किया मैंने, ISN लगाया, अपोस्ट्रोफ T। बोलो बात समझ में आ गई? आप कर दोगे ऐसा? यस और नो? चलो मैं करके देता हूं आपको, आप करके बताओ। R नोट का बनाओ, M नोट का बनाओ, वॉज नोट का बनाओ, बर नोट का बनाओ, डू नोट का बनाओ, बनाओ इनको। है ना? एक बार मैच करो, चलो देखो इसको क्या करेंगे? RN बनाया होगा, यस और नो? इसका क्या बनाया? इसका भी RNT बनेगा। क्या बनेगा इसका? RNT। ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्यों बनेगा? क्योंकि एमंट होता ही नहीं है ना? R नोट बनेगा। इसका क्या बनेगा? सीधा वाजंट। ये तो सीधा ही है, ये वाजंट बन जाएगा, और पांचवा ये बरंट बन जाएगा, और अगला डोंट बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक? ठीक है, एक में ही गलती हुई है बस, है ना? चलो कोई ना, होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। देखिए अब आ जाओ आप आगे, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्टेड अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का एक और सेटअप। अब आप बना के दीजिए। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, आपको ये लिस्ट बना के देता हूं, आप बना के दिखाओ। लिखो डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, had not, can not, could not, may not। ललाओ देखो सही, might not, will not,
देखता हूँ कहाँ कहाँ पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ती है। वुड नॉट, शैल नॉट, शैल नॉट के अलावा शुड नॉट, मस्ट नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट, है ना, OUGHT, ऑड नॉट, यूज्ड नॉट, ये हो गया। अब बताना, डू डज डिड, हैज हैव हैड, कैन कोड मे माइट, विल वुड शैल शुड मस्ट नीड डेयर, ऑड यूज्ड। कितने 24 हो गए क्या, देखने एक बार काउंट करके। उधर कितने थे टोटल, 6 थे क्या, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, 19 20 21 22, सही है, हो गए 24 हो गए। अब बना के दिखाओ मुझे, कोशिश तो करिए। नीचे वाला शैल नॉट, ऑट के नीचे यूज टू, यूज नॉट है ना, हटा देता हूं, दूसरा लिख देता हूं, USED, यूज्ड नॉट। बन गया। बहुत बढ़िया, पूरा दम यहीं पे दिखा रही है। चुपका लीजिए, एक पन्ना छोड़ दे, जो लिखना पड़ेगा दूसरा दोबारा, फट गया ना ये तो, ये आराम से। हाँ हो गया, बने कुछ। चलो, डज नॉट का क्या बनाया, डजेंट, वेरी गुड। और डिड नॉट का डिडंट, क्या बात है। अच्छा, एज नॉट का लाजवाब, और हैव नॉट का एक्सीलेंट, एड नॉट का सीख गए, कैन नॉट का केवल एक ही एन रखना है, कोई ने डबल तो नहीं कर दिए। अच्छा होंगे, एक तो कान का ही है। COULD, कुड का कुडंट, क्या बात है, मुझे मान दी। मे का मेंट, अच्छा माइट का MIGHT, सही है क्या। और विल का WON', यहां मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया है, सही बने। कौन कौन का सही था, WON', 1 2 3 4 5 6 लोगों का सही था, क्या बात है, 7, अच्छा ठीक है। वुड नॉट का क्या बनाया, WOULDN', सही है क्या। अच्छा, शैल नॉट का बनेगा SHAN', ये किस किस का सही है, अरे वाह, चलो SHAN', सही है ना। ओके, अगला देखो, शुड नॉट का क्या बनेगा, शुडंट, SHOULDN'। अच्छा, मस्ट का क्या बनेगा, मस्ट नॉट का मस्टंट, MUSTN'। डेयर का क्या बनेगा, DAREN'। सही है कि सबके यहाँ तक। नीड का क्या बनेगा, NEED', नीडंट। ऑट का क्या बनेगा, OUGHT, ऑटंट। और यूज्ड का क्या बनेगा, USED', यूज्डंट। सही है क्या। अच्छा, यूज्ड का ना कभी कभी डिडंट भी बना के देता है, जब ऑप्शन में नहीं हो ना तो ये भी सही मान सकते हो आप।
ठीक है, ओके। जो गलत थे वो 2-3 ही तो होंगे, एक तो बॉन्ट वाला होगा, एक शेंट वाला होगा, ज़्यादा एक आपको याद करना है वो वाला इज एम नोट वाला याद करना है, 3 ही तो याद करने, बाकी सब तो सही में कॉमन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगला फैक्ट लिखो। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, कब कब होगा बताओ ऐसा? हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। मेन वर्ब में से क्या निकालेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। किस में से क्या निकालते हैं? मेन वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब, जिसे निम्नानुसार समझा जा सकता है, जिसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। चलो पहले समझते हैं, लिखना बाद में। जी इधर देखिएगा, हाँ जैसे देखिए, अगर मान लो तुम्हें वर्ब की कौन सी फॉर्म नजर आ रही है? फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट में से सीधा आप हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे? डू। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुमको क्या नजर आ रही है बेटा? एस और ई एस, तो आप क्या निकालोगे? डज। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है तो आप क्या निकालोगे? डिड। बोलो कोई डाउट है क्या? अच्छे समझ में आ गया? यस और नो? आया कि नहीं? अच्छा, और अकेले, यदि मेन वर्ब के रूप में अकेले, जैसे मेन वर्ब के रूप में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में मैंने पढ़ा दिया आपको, हैज हैव हैड का यूज भी हो जाता है। तो मेन वर्ब के रूप में अगर हैज आया हो, में हैव आया हो और हेड आया हो, इनके साथ क्रिया नहीं आएगी। फिर ऐसी स्थिति में कोई क्रिया नहीं आ रही थी, खुद ही मेन वर्ब है, रखना, खाना, पीना, लेना, प्राप्त करने के अर्थ में आ रहे। ऐसी स्थिति में इसमें से तुम डज भी निकाल सकते हो और चाहो तो तुम हैज का हैज भी रख सकते हो। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल बता दूंगा। इधर हैव भी निकाल सकते हो, डू भी, और इधर आप क्या भी रख सकते हो? हैव भी रख सकते हो। इधर आप हेड भी, डिड भी निकाल सकते हो, और इधर आप क्या भी कर सकते हो? हेड भी। तुमको याद है क्या कि अपन ने पढ़ा था कि हैज भी एक वचन करता हो, सब वर्ब होती है, तो इसमें से अपन वर्ब एक वचन सब्जेक्ट के साथ ही लगाते हैं इसको, सिंगुलर, ये प्लूरल होता है, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। याद है कि ये पढ़ाई थे मैंने आपको सब वर्ब की जानकारी में, कि मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम। जब मेन वर्ब का काम करती है तो रखना, खाना, पीना, लेना, प्राप्त करना। रखने के अर्थ में इसमें आईएनजी नहीं लगता, लेकिन खाना पीना लेने के अर्थ में लगता है। फिर कॉजेटिव वर्ब भी पढ़ी, जब सब्जेक्ट किसी क्रिया को खुद ना करके दूसरे से करवाए तो वहां पर हैव और गेट का यूज होता है। याद है क्या? अब जैसे मान लो मैं पहला इसका एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ। मैंने कहा कि अनिल, देखना, अनिल टेल से लाए। मैंने बोला अनिल एक झूठ बोलता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन टैग पूछ रहा हूँ इसका, अनिल टेल से लाए। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। पहले तो देखो, सबसे पहला काम तो ये किया करो कि अनिल है कौन? ही के शी? तो अनिल की अनिल उठा के नहीं रखेंगे अपन, यहाँ ही रखेंगे। ये तो रख दिया, यस और नो? अच्छा, अब बोलो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है कि तुम्हें? नहीं दिख रही। केवल वर्ब फर्स्ट में क्या दिख रहा है? एस और ई एस। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे? डज। अच्छा, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। बन गया? बोलो कोई डाउट है? अच्छा, मैंने कहा कि देखना, आई डिड नथिंग यस्टरडे। मैंने कल कुछ भी नहीं किया, केवल मन संचालन किया। देखो, कल मैंने कुछ किया भी तो नहीं था, डांस किया था। चलो देखो, हाँ कुछ तो किया था। चलो देखो, ये डिड दिख रहे हो आप? यस और नो? अच्छा, इसको हेल्पिंग वर्ब मानोगे कि मेन वर्ब? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ मेन वर्ब होती, फर्स्ट फॉर्म में नॉट होता। भाई आपको पता है डू डज डिड आते कहाँ हैं? या तो नॉट से पहले या सब्जेक्ट से पहले। ना तो नॉट दिख रहा है ना सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये डिड मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? डू डिड डन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो सेकंड में से भी क्या निकलेगा? डिड। और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। प्रोनाउन कौन है? आई। तो आई का आई आ जाएगा। ये लो साहब, कोई दिक्कत है?
बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? अब मैं एक इसका दे लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस, यू हैव अ लिटिल चांस टू एस्केप, लिटिल चांस टू एस्केप। तुम यहां से भागने के क्या रखते हो? चांस टू एस्केप। इसका मतलब क्या निकला? तुम भागने के कैसे चांस रखते हो? थोड़े कि ज्यादा? अरे भागने के चांस कितने यहां से? न के बराबर। थोड़े से है, मतलब है, थोड़े थोड़े है, जा सके तू, मतलब कुल मिलाकर देखो। अब यहां पर देखो, इसमें कोई मेन वर्ब है क्या? कि ये है भी मेन वर्ब है? जरा देखना, है भी मेन वर्ब है ना। अब ऐसी स्थिति में आप हैव में से या तो डू निकाल लो या हैव का हैव रख दो, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में दोनों ही तरह से गलत नहीं माना जाता ये। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। और सब्जेक्ट कौन है? यू, तो यू का यू। बोलो कोई डाउट है? हैं? आए समझ में? अच्छा बोलो एक इसका बना देता हूँ हेड वाला, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा वी हैड नो मनी, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। अब देखो इसका मैं क्वेश्चन टैग बनाता हूं, तो पहले तो वी है तो वी का वी आ गया, यस और नो? ऐसा मत कर देना वी का हस कर दो, क्योंकि मैंने लिखा रखा है मेरे भाई, अगर तुमने वी का हस कर दिया तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। क्योंकि ही शी इट आई वी यू और दे, एयर देयर वन और आते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ये तो लिखा है हिम आता है, हर आता है, अस आता है, के मी आता है, ऐसे थोड़ा लिखा रखा है। यही प्रोनाउन आएंगे, इसके अलावा दूसरे की शक्ल इसमें दिखनी नहीं चाहिए। अब देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव, यस और नो? अच्छा इसके बाद बताओ आप कि यहां पर हेड मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब, क्योंकि और कोई हेल्प मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मानते हैं इसको अपन? सेकंड। तो एक तरह से यो मान लो चाहे कि अगर ये पहचानने में आ गई कि सेकंड फॉर्म है तो डिड निकालोगे, और अगर डायरेक्ट भी पहचानने में आ गई तो पता है कि डिड निकालना है, तो ये डिड निकाल लिया। और आप चाहो तो इसमें क्या भी लिख सकते हो, हेड का हेड। दोनों तरीके से इसको उचित माना। सर दोनों ही ऑप्शन में हो गए तो नहीं, अगर हो गए तो मानो गलती से, तो डिड वाला चुनना है। कौन सा वाला चुनना है? डिड वाला, यानी कि ये वाला चुनना पहला पहला। तो इस पर मैं डबल टिक मार देता हूं, इस पर मैं डबल टिक मार देता हूं, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। आपको इसको बाद में प्रेफरेंस देनी है, पहले इसको देनी है। और फिर बताओ ये नेगेटिव है तो इसको कैसे रखना अपन को? पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है, लिख लो उसको।
हाँ, हो गया। चलो देखो, इसके बाद अपन करते हैं आगे अगला। लिखा भाई? ओहो, लिखो क्या रह गया था। लिख दिया? अच्छा सर, ठीक है सर। देखिए सर, टोपी आएगी फिर कैमरे में ऊपर सिर चलता चलता नजर आएगा, क्योंकि कैमरे के सामने से सिर तो जाता ही है कम से कम। आज क्लास चल रही है ऑफलाइन हाँ बिल्कुल, लाइव ही जा रही है, कहीं और जा रही है लेकिन ये स्टार्ट करो। हाँ, क्वेश्चन टैग में अपन लोगों ने अभी तक बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी ली हैं, और बेसिक बेसिक चीजों में हेल्पिंग वर्ब निकालना सीख गए, राइट। एक और बेसिक पॉइंट है, फिर उसके बाद अपन सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, बस फिर इंपेरेटिव पे पहुंच जाएंगे। देखो अगला बेसिक पॉइंट क्या है, सुनते चलो। लिखो, यदि सेंटेंस में निम्न में से यदि सेंटेंस में निम्न में से कोई भी वर्ड हो तो वह सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। सेंटेंस कैसा बन जाता है? अरे कैसा बन जाता है? सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। इस स्थिति में बन जाता है। इस स्थिति में अगर नेगेटिव बन गया सेंटेंस तो फिर क्या करेंगे? इस स्थिति में क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा बताओ? सेंटेंस जब नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव बनता है। ओके, अब देखिए समझना। सर वो वर्ड कौन कौन से हैं? आप तो वर्ड्स बताओ, वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड्स बता दो तो फिर हो सकता है काम चल जाए, तो मैं वर्ड्स बता रहा हूं। करें वर्ड्स की लिस्ट लिखें, लिखते चलो। नो, नेवर, नीदर, नॉर, नथिंग, नोबडी, नो वन। और ये तो तुम सब जानते हो कि ये नेगेटिव हो गई, है ना? नन, जानते हो नहीं जानते? सेल्डम नेगेटिव है कि नहीं है? अच्छा, रेयरली नेगेटिव है, बेयरली नेगेटिव, हार्डली HARDLY, स्कार्सली SCARCELY। और दो शब्द और लिख रहा हूं देखना, लिटिल और फ्यू। लेकिन ए लिटिल और ए फ्यू नहीं है, लिटिल और फ्यू, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? न के। और ए लिटिल और ए फ्यू की बात करूं तो, अगर मैं तुमसे ए लिटिल और ए फ्यू की बात करूं तो इनका मतलब क्या होता है? थोड़ा या कुछ। क्या होता है? थोड़ा या कुछ। और ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव के नेगेटिव? ये पॉजिटिव होते हैं, समझ गए मेरी बात? और ये क्या होते हैं? सब नेगेटिव। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। मुश्किल से कभी, सेल्डम ये नहीं होता, मुश्किल से कभी। लिख दो, मीनिंग लिख दो। हाँ, ये रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, चारों का मीनिंग होता है मुश्किल से। चारों का मीनिंग मुश्किल से, और सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से कभी। और नोबडी, नो वन का तो तुम जानते ही हो, नथिंग वथिंग सब। करूँ आगे चालू? जी,
एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं आपको, करके बताओ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज, लिखो। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, टू डू विथ यू। एक तो इसका बनाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल हार्डली, HARDLY, स्पीक्स इंग्लिश, ENGLISH। इसे बनाओ। तीसरा है, रमन या रमा सेल्डम कॉन्टेक्टेड मी, मुश्किल से ही कभी मुझे कांटेक्ट किया है। चौथा, फ्यू पीपल नो माई नेम, न के बराबर लोग मेरा नाम जानते हैं, क्वेश्चन टैग। और 5वां क्वेश्चन है, सुमन डज लिटिल वर्क एट होम। देयर यू हैव 4-5 सेंटेंसेस जिनके आपको क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं। पहले आप बनाओ, गलत सलत बनने दो, फिर मैं बनाऊंगा। बन गए? चलो मैच करो। देखना बेटा, ये इन दोनों का बनेगा, तो इन दोनों का बना रहे हैं अपन। नथिंग नेगेटिव बन गया तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, हैव आई या फिर डू आई। दोनों सही है ना? यस और नो? अच्छा, राहुल हार्डली स्पीक्स, तो स्पीक्स में से क्या निकालना है, डज। बता रखा ना, ये नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे, ही, सीधा। अच्छा, कॉन्टेक्टेड में क्रिया की सेकंड फॉर्म है, क्या निकालना है, डिड। और ये रमा कौन है, शी, तो डिड शी। अच्छा इधर देखो, नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट में से क्या निकालोगे, डू। और सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, दे, क्योंकि पीपल बहुवचन होते हैं, ना ही होते, ना शी होते, दे होते हैं। ये सेंटेंस नेगेटिव बना बैठा है,
डज का डज है तो इधर भी डज आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, लेकिन वर्ब फर्स्ट में ऐसी एस है नहीं है। अब वर्ब फर्स्ट में ऐसी एस को भी तो डज ही बनाते हैं, डज का भी डज बनाते हैं, वर्ब फर्स्ट में ऐसी एस का भी डज बनाते हैं। सुमन का शी बन जाएगा। बोलो ये पांचों किस किस के सही हैं? ठीक है, वेरी गुड। जिनके कुछ गलत हुए हैं उनको समझ में आ गया क्यों गलत हुए हैं? कोई डाउट है? चलूं आगे? चलो लिखो। इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, हो तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे होगा। क्या होगा? अरे क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या होगा भैया? दे होगा। एवं हेल्पिंग वर्ब भी, एवं हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल बनेगी या प्लूरल हो जावेगी। हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हो जावेगी? प्लूरल हो जावेगी। कि सर नहीं समझ में आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एग्जाम्पल। देखो मैंने कहा समवन इज कॉलिंग, कोई पुकार रहा है, यूर, तुम्हारा क्या? नेम। समवन इज कॉलिंग योर नेम। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, पहले समझो तो सही, लिखने में व्यस्त रहते हो। देखो अब समवन इज का बनाना है, तो समवन इज में आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट समवन है और आपकी वर्ब इज है, तो समवन का प्रोनाउन आपके दिमाग में सेट है, क्या बनेगा? दे। अब बताओ क्या दे के अकॉर्डिंग इज आती है क्या? नहीं, आर आएगी। अब आर आ रहा है, बोलो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव, तो क्या बन गया? आरंट दे। अब बच्चे क्या सोचते हैं? इजंट ही। बच्चे क्या बनाएंगे इसका? इजंट ही। वैसे ये प्रोनाउन ही है, लेकिन क्वेश्चन टैग में दे रहता है। क्वेश्चन टैग में क्या रहता है? दे। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स में इसका एक महत्वपूर्ण रूल लिखाया। समझ गई? हाँ या ना? ओके। एक और देखो, एक तुम बना के दिखाओ। चलो एक तुम बना के दिखाओ, बोल के बताऊंगा, मतलब बोल के ही बनाना। नोबडी हैज मेट मी टुडे। आज मुझसे कोई भी नहीं मिला है। चलो इसको बनाते हैं, बनाओ। नो वन हैज मेट मी टुडे, बनाओ। पहले तो क्या बनाओगे? नोबडी का, फिर प्रोनाउन क्या लिखोगे? दे। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, लेकिन दे के अकॉर्डिंग क्या आएगी? हैव। तो यहां पर क्या आ गई? हैव। बोलो बात समझ में आ गई? हैज की क्या बन गई वहां? हैव, क्योंकि बहुवचन हैव होती है और सिंगुलर हैज होती है, तो वो प्लूरल वर्ब बन जाएगी। तो देखो मैंने लिख दिया प्लूरल हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? लिख दो।
कोई डाउट थोड़ी है किसी बच्चे को? नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चेंज कर दूं स्लाइड? ओके, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। निम्न सब्जेक्ट्स के अनुसार क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होगा। निम्न सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा। तो पहले सब्जेक्ट और फिर प्रोनाउन। देखो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? देयर, या फिर कौन है? हेयर, तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन भी कौन होगा? देयर या हेयर। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? है? आ गई ना? अब जैसे एग्जाम्पल देखो, सुनो। देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टुडे, आज कोई पैसा नहीं है। अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन टैग। बनाओ, क्या बनेगा? चलो सोचो और बताओ। देयर इज का क्या बनाओगे? इज और देयर। सर तो नेगेटिव क्यों नहीं बना? क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी कैसा है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। बस देयर इज को उठा के इज देयर। इससे सीधा कुछ हो सकता है? अच्छा, एक और देखो, हेयर, हेयर कम्स नो वन, हेयर कम्स नो वन। लो, इसको बनाओ। कम्स में से क्या निकालोगे? डज। सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और हेयर का डज हेयर। कोई डाउट? गॉट इट? लिख दो। ठीक है, आई, वी और यू, इनका क्या बनाओगे तुम? आई का आई रहेगा, वी का वी रहेगा और यू का यू रहेगा। अच्छा, अगर सिंगुलर मेल है, अगर सिंगुलर मेल है या ही है, अगर सिंगुलर फीमेल है या शी है, तो प्रोनाउन क्या रहेंगे? बोलो, ही का ही और शी का शी। गॉट इट? बात समझ में आ गई? यस और नो? भाई अगर सिंगुलर पुरुष आ गया, राम, मोहन, दीपक, तो ही होगा। बॉय, फादर, फादर आ गए तो मदर आ गई। सीता, गीता, रीता आ गई, शी आ गई, तो क्या बनेगा? शी। वो तो अपन जेंडर में पढ़ चुके हैं बेटा, जेंडर पहचानना। भाई जेंडर पहचानना भी तो सीखे थे कि भाई चलो बसंत ऋतु अगर पर्सोनिफाइड हो गई तो कौन सा प्रोनाउन लगाओगे बसंत ऋतु के लिए? शी। तो फिर उसका मानवीकरण होना मैंने आपको बता ही रखा सेंटेंस में कैसे होगी। मानव के शरीर का अंग दे देना, मानव की एक्टिविटी दे देना, पढ़ा रखा है ना, वो सब इसमें काम आएंगे। एग्जाम्पल बता दूं? चलो देखो, ए गर्ल इज सिटिंग अलोन, ए गर्ल इज सिटिंग अलोन। बनाओ इसका क्वेश्चन टैग। ए गर्ल इज सिटिंग अलोन बनाओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? इजंट शी। कोई डाउट है? समझ में आ गया? ये तो इजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ का काम नहीं है। अब थोड़ा टफ तो तब पड़ेगा जब इंपेरेटिव क्रॉस करेंगे अपन, जब डबल डबल क्लॉजेज में से अपन को पहचानना पड़ेगा कि किधर से बना है।
भाई इनमें तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढ लो, वर्ब ढूंढ लो, लगा दो। भाई वर्ब पता लगना चाहिए किस सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है, जो सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है वही उसका सब्जेक्ट है, लगा दो क्वेश्चन टैग में, और क्या है। इजी होता है, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, ये टॉपिक ही इजी है। कंप्लीट, यहां तक का मैटर। अच्छा अब सुनो, अपन इट किसके अनुसार लगाते हैं, कोई भी एनिमल है ना, कोई भी बर्ड, कोई भी इंसेक्ट, INSECT, या फिर कोई भी नॉन लिविंग नाउन, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है तो क्या लगाते हैं अपन, अरे क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। और कोई भी प्लूरल नाउन होती है, कोई भी प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के लिए क्या लगाते हैं अपन, जी बताइए, क्या लगाते हैं, दे। प्लूरल नाउन के लिए तो दे ही लगाएंगे महाराज। देखो एक एग्जांपल ले लो, मैंने कहा ए लॉयन इज हंटिंग, एक शेर शिकार कर रहा है, अ डियर, किसका, एक हिरण का। बनाओ, सम क्रोज, कुछ कौए, सम क्रोज आर सिटिंग, कुछ कौए बैठे हुए हैं, ऑन दैट ब्रांच, उस शाखा पर, उस शाखा पर। बोलो दोनों का क्या बनाओगे आप, फटाफट फटाफट बना दो। एक का तो इजंट इट और एक का है, दोनों ही इजंट इट। एक का तो इजंट इट हो जाएगा और दूसरे का आरंट दे, क्या बनेगा, आरंट दे, आरंट दे। बोलो कोई डाउट है, ओके। और अगर आपके सब्जेक्ट ये बढ़िया तगड़ा कहा है, देखो अगर आपका सब्जेक्ट बरफस्ट ING हो और आपका सब्जेक्ट 2+ बरफस्ट हो तो अब बताओ क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, क्या बोला मैंने, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अगला बोला मैंने टू लाफ, टू लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना सबसे अच्छी दवा है। चलो इनके क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ। आपका सब्जेक्ट पहले में कौन सा है, अरे सब्जेक्ट कौन सा है, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग का क्या बनेगा, इट, और कॉजेज में से क्या निकालोगे, डज, क्या निकालोगे, डज। और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, जी कैसा बनेगा, किस कैसा बनेगा बताओ, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डजंट इट। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा ये सेंटेंस कैसा है यहाँ से, पॉजिटिव। अच्छा इसका कैसा बनेगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपन की, इज, तो इज का क्या ले लिया, इजंट, और क्या बन गया, इट। बोलो कोई दिक्कत है। अरे अगर बरफस्ट ING और 2+ बरफस्ट आपका सब्जेक्ट बनती है तो अपन क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन कौन सा बनाएंगे, इट। प्रॉब्लम यही तो है कि कुछ पहचानने में जब दिक्कत आ जाएगी तो अपन को वो सब्जेक्ट ढूंढने हैं। तो लिख लो फटाफट, मैं आपको सब्जेक्ट पहचानना सिखा रहा हूं। हाँ भाई हो गए। वैसे सीधा लग रहा होगा, टॉपिक ऐसा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस अंदर आना चाहिए,
टॉपिक तो ऐसा होगा बिल्कुल सूता साथ, अगर एक सवाल आ गया तो 2 नंबर तो पक्के मान लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता, यहाँ तक में से आ जाता है। टफ नहीं आता क्वेश्चन, इजी आते हैं। बस थोड़ा सा क्या है, अपन पढ़ते टफ लेवल से इसलिए कि अगर आ गया तो का चक्कर बहुत तगड़ा होता है। तो ने तो क्या है, पूरी दुनिया बदल रखी है। मर जाता तो, गिर जाता तो, लग जाती तो, भाग जाता तो, ये तो का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, हटा दूँ? कल का कार्यक्रम कछु कमी नहीं दी। कुर्सी तोड़ दी, लेकिन ना लाएगा तुमने। 8 एक कुर्सी तोड़ दी। हाँ, चलो देखो, स्टार्ट करें। आगे सब्जेक्ट लिखो, अगले है। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन वन। समझ लो अब, अगर वन के साथ कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन नाउन के अनुसार। किसके अनुसार? नाउन के अनुसार। अगर क्वेश्चन टैग में सेंटेंस में अगर दिस है या दैट है तो दिस और दैट है तो क्या बनेगा? इट। लेकिन अगर दिस और दैट के साथ कोई नाउन है, दिस और दैट के साथ कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होगा नाउन के अनुसार। समझ में नहीं आया होगा एकदम में तो मैं समझा देता हूँ। चारों एग्जांपल्स लिख देता हूँ एक एक, तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, सुनो देखो। मैंने कहा वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, तो ये क्वेश्चन टैग बना। अब बनाओ, देखो क्या बनाओगे। अगर अकेला सब्जेक्ट बना रहा ना तो बोलो क्या बनाओगे? बनाओ शुड का, बोलो शुड का शुडंट। याद है कि शुड का शुडंट, और वन का वन, ये बन गया शुडंट वन। ठीक है ना? थोड़ा स्टूडेंट अजीब सा लग रहा है ना, शक्ल अजीब सी लग रही है, इसको सही कर देता हूँ। वन कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया, ये लो स्टूडेंट वन। ठीक है ना? अब देखो अगला जो है, अगला समझो। अब देखना एक बार, मैंने कहा वन गर्ल बॉज लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग एट ऑल। एक लड़की सब पर हंस रही थी। अब बना उसको क्वेश्चन टैग में। देखो वन अकेला है कि गर्ल के साथ है अब यहां पर, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन? नाउन के अनुसार सी, और बॉज का बॉज, क्वेश्चन टैग बॉजंट बन जाएगा। सही है ना? यस और नो? अच्छा अगला देखो, मैंने दिस और दैट का लिया। मैंने कहा दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम, तो क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? इजंट इट। ठीक है ना? लेकिन अगर ये हो जाए कि दिस बॉय इज माई कजिन, ये लड़का मेरा कजिन है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? इजंट ही। क्या बनेगा? बोलो कुछ समझ में आया? चारों एग्जाम्पल से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? लिख लो भाई। वन अकेला तो वन के साथ नाउन तो नाउन के अनुसार, और दिस और दैट अकेले तो इट, और दिस और दैट के साथ नाउन तो नाउन के अनुसार। है ना?
हाँ, हो गया। ओके, देखो अगला पॉइंट लिखेंगे, दीज और दोज, दीज और दोज होने पर भी दे, और दीज दोज के साथ कोई नाउन हो तो भी दे, दीज दोज के साथ कोई नाउन हो तो भी दे। लिखते चलो साथ साथ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखने हैं अपन को, लिखते चलो, समझने का कुछ नहीं है इसमें, तो पॉइंट सीधा है। मैंने कहा दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। अब तुमसे क्वेश्चन टैग पूछा जाए कि क्या बनेगा, पहला ऑप्शन दिया आरंट दीज, आरंट दीज, बी ऑप्शन दिया आरंट दे, चलो इन दोनों में से बता दो, तो आरंट दे बनेगा। और अगर मैं दीज अकेला लिख दूं या दोज अकेला लिख दूं, जैसे दोज वर माई डेज, दोज तो वैसे भी अकेला ही था वहां, दोज डेज वर नाइस, वो दिन भी अच्छे थे, वर नाइस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सिंपल है, दोज डेज वर नाइस, तो दोज डेज का भी दे बनेगा, वर का वर, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। इजी, वेरी वेरी इजी। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउंस हो, PRONOUNS, प्रोनाउंस हो, तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउंस हो तो उन प्रोनाउंस के साथ, उन प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउंस के साथ वर्ब सिंगुलर होने पर, वर्ब सिंगुलर होने पर, होने पर ही, शी या इट, एवं प्लूरल होने पर, एवं प्लूरल होने पर दे का यूज क्वेश्चन टैग में होता है। समझ में नहीं आया होगा एकदम, मैं समझा देता हूं, इजी है, लिख लो आप इसको, पहले इसको लिख लो पॉइंट को। बस 15-20 मिनट का टॉपिक और रह रहा है, 20-25 मिनट का, जब तक शायद 4 सवा 4 बज जाएंगे, है ना? कितना हो गया? 3:30 बजे हैं, अभी अभी 4:25 कहाँ हो गए, लगभग 4 सवा 4 बजे मैं आपको 4:15 बजे ऑफ कर दूंगा। अब से हर संडे चलेगी, ध्यान रखना। अगले संडे में टॉपिक उठाऊंगा इन्वर्जन, 2 सवा 2 घंटे का, 2 घंटे का टॉपिक है, वो इन्वर्जन का वो कराऊंगा। और नेक्स्ट संडे में टॉपिक कोई और उठाऊंगा, तो मैं एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराता हुआ चलूंगा। हाँ देखिए, समझो,
जैसे मान लो आपने प्रोनाउन पढ़े थे, राइट? आपको मैंने प्रोनाउन बताए थे कि कौन काउंटेबल के लिए यूज होता है, कौन अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, मैंने सारे प्रोनाउन पढ़ाए थे। आपने शायद एक प्रोनाउन पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, बहुत, है ना? मैंने कहा बोथ आर गुड। अब बोलो इसके साथ क्रिया कैसी आ रही है? आर कैसी वर्ब है ये? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब होने पर इन प्रोनाउन के लिए आप क्या यूज करोगे? दे। देखो, अगर वर्ब प्लूरल होगी तो क्या यूज होगा? दे। और सिंगुलर होगी वर्ब तो ही शी इट। अब देखो ही शी इट में तो पता करना पड़ेगा कि ही पुरुष है कि महिला है कि किसके लिए आ रही है। अब जैसे यहां पर आर का आर ले लो और सेंटेंस क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बना दो। अगर मैंने बोला कि मोस्ट इज, मोस्ट इज स्पेंट, अब मैं तुमसे पूछूं कि मोस्ट इज स्पेंट, अब मैं तुमसे क्वेश्चन टैग पूछना चाह रहा हूं उसका, सुन लो। मोस्ट प्रोनाउन है कि नहीं है? यस और नो? अकेला आ रहा है। मोस्ट तो अपन रखेंगे नहीं क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में तो ही शी इट वगैरह वगैरह आते हैं, मोस्ट तो आते ही नहीं है, तो बनाएगा या देर आएगा या हेयर आएगा। क्वेश्चन टैग कैसे बनाए? आप पहले तो इज का क्या लिख दो? इजंट। अब बोलो ये या तो ही होगा या शी होगा या इट होगा। अब बात क्या चल रही है? क्रिया से पूछो कि अधिकांश खर्च हो चुका है, तो जो खर्च हुआ होगा पुरुष, महिला या कोई निर्जीव चीज, तो क्या आ जाएगा? इट। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने कहा कि ऑल आर रेडी, मैंने कहा सभी तैयार हैं या सब तैयार है टू गो टू द पार्टी, टू गो टू द पार्टी। अब बोलो पार्टी में जाना है, तो पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं सब। अब बोलो क्रिया कैसी आ रही है? प्लूरल, तो क्या लगेगा? दे। अच्छा बताओ क्या लगेगा? आर। आरंट दे। बोलो को समझ में आया? आ गया? अब मैंने कहा देखो, सम इज स्टिल रिक्वायर्ड, सम इज स्टिल रिक्वायर्ड, कि कुछ अभी और जरूरी है। तो अब बताओ कुछ जो जरूरी है वो निर्जीव है कि सजीव है? भाई जो जरूरी है, पहले तो इज आ गया। अब बताओ सब में कौन जरूरी है? सब में पुरुष जरूरी है, कुछ पुरुष जरूरी है, कुछ महिला जरूरी है, या कुछ निर्जीव चीज जरूरी है? निर्जीव चीज। क्यों? क्रिया सिंगुलर आ रही है। और अगर कुछ में निर्जीव मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आएगा? इट। स्वाभाविक बात है। अब ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है यार, सम अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब मैं आज तुम्हें इस समय यूँ पढ़ाऊँ, मान लो कि सर मैनी प्लूरल होता है, मैंने की मैनी नो माई नेम, कई मेरा नाम जानते हैं। अब मैं ये पूछूं तुमसे, बताओ उसमें क्या आएगा? तो तुम जानते हो यार मैनी का मतलब बहुवचन नाउन, और बहुवचन नाउन का मतलब यहाँ क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे, और यहाँ पर डू, तो क्या बनेगा? डोंट दे। क्या बनेगा? डोंट दे। इससे ज्यादा सीधी क्या हो सकता है? भाई आपको पता है कि ये बहुवचन प्रोनाउन है, प्रोनाउन की पूरी लिस्ट दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोनाउन को पूरा फिर दोबारा पढ़ाओ यहाँ सारे प्रोनाउन, तो उसकी वजह से प्रोनाउन को आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट रखने पड़ेंगे माइंड में। यस और नो? लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो सारे।
हाँ हो गया। अब सुनो, ये हो गया आपके प्रोनाउंस वाला खेल, कंप्लीट है प्रोनाउंस वाला। अब यहां तक में अपन को सब्जेक्ट तो कुछ समझना नहीं है। अब आप आ जाते हो इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, डाल दो हेडिंग, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, द क्वेश्चन टैग्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो, 5 तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक वो हैं जो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक वो हैं जो नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक वो हैं जो लेट प्लस अस से शुरू होते हैं, एक वो हैं जो लेट प्लस अदर सब्जेक्ट, लेट प्लस अदर से शुरू होते हैं। अब समझो मेरी बात अच्छे से, इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। एक प्लीज काइंडली वाले भी है, सुने होंगे तुमने कि प्लीज और काइंडली वाले जो होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज काइंडली तो लग रहे हैं एक्स्ट्रा बस, और क्या है। प्लीज हेल्प मी, काइंडली डू दिस वर्क फॉर मी, ऐसे होते हैं ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो इनके क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं। जो बरफस से शुरू होता ना, उसका क्वेश्चन टैग या तो विल यू बना दो या वांट यू, तुम्हारी इच्छा है। ऑप्शन में दोनों में से कौन सा है, वो दोनों कभी आएंगे नहीं, आएंगे दोनों सही है। डोंट प्लस बरफस्ट होगा तो ये पहले से नेगेटिव है, तो इन दोनों में से कौन सा बनाएंगे, विल यू। ये नेवर से सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, विल यू। जो लेट अस होता है उसका बनेगा शैल वी, क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, शैल वी, क्या बनेगा इसका, शैल वी। और लेट के बाद कुछ अन्य आएगा तो फिर से दोबारा विल यू, सब में विल यू बनेगा। इसमें दोनों बन सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। अब देखो, अगर मैं तुमसे यूं कहूं कि सभी इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू बनता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर नेगेटिव होगा तो विल यू बन जाएगा, और लेटस का क्या बनेगा, बस शैल बी। लेटस का क्या बनेगा, बस शैल बी, और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स लिखता हूं कुछ, जैसे मैंने कहा, समझना है आपको, कुछ लिखना नहीं है। जैसे मैंने कहा लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, बोल इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, मी आ रहा है, अन्य में गया, बोलो विल यू, क्या बनेगा, विल यू। मैंने कहा कम हेयर, यहां आना, बोलो क्या बनाओगे, वही विल यू चाहे वांट यू, विल यू या वांट यू। अच्छा, इसके अलावा मैंने तुमसे कहा कि डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चलना, डोंट शाउट एट मी, बोलो क्वेश्चन टैग विल यू, सीधा सा ना, विल यू। और अगर मैंने कहा लेट अस गो नाउ, चलो हम चलते हैं, लेट अस गो नाउ, बोलो शैल वी, क्या बनेगा, शैल वी। अच्छा, प्लीज शो मी योर कार्ड, प्लीज शो मी, कृपया तुम्हारा कार्ड दिखाना, नहीं दिखाया हो, दिखा रहा हो ना, ऐसे बोले ना, तो यहां पर विल यू बना दो, चाहो तुम वांट यू बना दो। बोलो कोई डाउट है क्या, ये इंपेरेटिव के बन गए। अब आपको बस वो स्ट्रक्चर लिखनी है और ये सेंटेंस लिखने, इंपेरेटिव कंप्लीट, ठीक है ना। एक नोट और लिखाना है, वो धमकी वाला नोट लिखाना है कि धमकी का सेंस आ जाएगा तो कांट यू, जो कहते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा संभालो, तो अपन पूछेंगे विल यू, वांट यू, कांट यू, तो आंसर है कांट यू, क्या तुम नहीं संभाल सकते, क्या तुम नहीं संभाल सकते। ऐसे तो पूछेंगे सकते, तो सकने का भाव कैसे आता है, कैन से, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लो, ऐसे कैसे लिख लो।
हो गया? कर दूं चेंज स्लाइड? कर दूं? होगी तो। डजंट मीन डोंट लिखा है मैंने। देख वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से क्या निकलती है? हेल्पिंग वर्ब डू, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और फिर दे। मैनी यानी कई होता है, कई में दे आ जाएगा, है ना? ओके, देखो इसके बाद ये एक नोट डाल लो आप इसके अंदर। देखो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में धमकी यानी कि थ्रेट या डांट, धमकी या डांट यानी कि स्कोल्डिंग का भाव हो तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग कांट यू बनता है, कांट यू बनता है। क्वेश्चन टैग क्या बनता है? कांट यू। एग्जाम्पल, कंट्रोल योर लैंग्वेज, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को नियंत्रित करो, माइंड योर वर्ड्स, या माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा संभालो, होल्ड योर टंग, जवान संभाल। फिसल रही ज्यादा है तो बोलो क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे इनके तीनों के? क्या बनेंगे? कांट यू। कोई सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, सीधा आंसर कांट यू। लिख लो। हाँ, करो शुरू। अच्छा, इसके बाद अब अपन देखेंगे डबल क्लॉज वाले, जैसे दो क्लॉज वाले सेंटेंस में कैसे क्वेश्चन टैग बनाते, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, फिर भी आ गया तो बच्चों को कंफ्यूजन खूब रहते हैं, तो अपन वो कंफ्यूजन को खत्म ही कर लें। ज़्यादा का टफ काम है नहीं, चार पांच चीज़ें सीखनी है, चार पांच रूल्स देखने हैं, चार पांच रूल्स में अपना का क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक अब कंप्लीट होने वाला है, 15-20 मिनट की क्लास और है इसकी, 15 मिनट ही मान लो आप बस। देखो, मान लो ऐसे लिख दो डबल क्लॉज, डबल क्लॉजेज का क्वेश्चन टैग, डबल क्लॉजेज में से क्वेश्चन टैग, डबल क्लॉजेज में से क्वेश्चन टैग। पहली चीज, यदि मेन क्लॉज, यदि मेन क्लॉज, मेन क्लॉज में आई होप लिखते चलो, ऑब्लिक लगा के, आई विश, आई सपोज, आई बिलीव, आई थिंक, आई नो, आई आई होप लिख दिया, आई इमेजिन, आई इमेजिन, इट सीम्स, इट सीम्स,
आई अंडरस्टैंड, आदि हो तो, आदि हो तो, क्वेश्चन टैग, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात इनसे जुड़े हुए क्लॉज का बनता है, अर्थात इनसे जुड़े हुए क्लॉज का बनता है। एग्जाम्पल जब तक मैं साथ लिख रहा हूं मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अपन समझेंगे जब थोड़ी देर रुक जाना। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे आई होप यू नो माई नेम या यू नो मी, आई होप यू नो मी, क्वेश्चन टैग, आई थिंक दे हैव हेल्प्ड मी, it seems she has played well, चलो देखो, इसमें अपन क्वेश्चन टैग कहां से बनाएंगे, पहले समझो कि देखो आपके दो क्लॉज है इसमें, आई होप यू नो, आई थिंक दे हैव, इट सीम्स शी हैज, दो क्लॉज है। अब अपन बनाए किसमें से, आई होप से बनाए कि यू नो से बनाए, आई थिंक से बनाए कि दे हैव से बनाए, इट सीम से बनाए कि इट शी हैज से बनाए, बड़ा कंफ्यूजन आ गया। तो अब बनाए किधर से, अब देखो तुम समझो, अगर आपके मेन क्लॉज में ये हो, जैसे आई होप, आई थिंक, इट सीम्स, है ना, ये सब इनमें से ही तो है, ये 10-5 चीज याद करनी है तुम, तो आई तो है ही सब में, आई तो एक बार कॉमन याद कर लेना, ये कुछ क्रिया है, होप, बेस, सपोज, बिलीव, थिंक, कंसीडर वगैरह, ये सब देख लेना, अंडरस्टैंड, ज्यादातर इनसे याद आता है क्वेश्चन। फिर आप क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब इनसे जुड़े हुए क्लॉज में से बनाएंगे। तो क्वेश्चन टैग डोंट आई नहीं बनेगा, बल्कि क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट यू। क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, डोंट यू, इसमें से बनेगा। बात आ गई समझ में, ये सुनो, इधर देखो, इधर किससे बनेगा, दे हैव, तो दे हैव से क्या बनेगा, हैवंट दे, क्या बनेगा, हैवंट दे। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, इधर कहां से बनेगा, शी हैज से, बोलो हैजंट शी, क्या बनेगा, हैजंट शी। कोई डाउट है, लिख लो। हाँ भाई, ये पॉइंट समझ में आया। एक बार और बताऊं, देखो क्या होता है कि जैसे दो क्लॉज आएंगे तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दोनों क्लॉजेज में अलग अलग तो कर्ता होंगे, अलग अलग क्रिया होंगी, तो हमारे समझ में यूं नहीं आएगा कि क्वेश्चन टैग बनाए कैसे, कहां से बनाए, इस क्लॉज में से बनाए तो इसका पता क्वेश्चन टैग क्या बनता, इधर से बनाते तो डोंट आए, इसका भी डोंट आए, इसका बनता डजंट इट, ये तो देखो अलग ही बने। क्यों बने, कैसे पता लगा कि अगर ये आ जाते हैं ना प्रिंसिपल में, मतलब मेन क्लॉज ये होता है, तो फिर अपन सबऑर्डिनेट क्लॉज में से बनाते। अब जैसे देखो मैं अलग लिखता हूं, इनको नहीं लिखूंगा, मैं दूसरी चीज लिखूंगा। जैसे देखो मैंने कहा, देखो सुमन नोज, अब वहां पर आई नो था और यहां पर क्या आ गया, सुमन नोज दैट यू आर ए गुड मैकेनिक, यू आर अ गुड मैकेनिक। अब बनाओ, इसमें किसमें से बनाओगे तुम, MECHANIC, पहले तो किसमें से बना रहे थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में से, यहां से बना रहे थे। अब कहां से बनेगा, सुमन नोज, क्योंकि यहां आई नो नहीं है, आई नो होता तो फिर से दोबारा कहां से बनता, यू आर से। तो अब यहां से बनेगा, क्या बनेगा, डजंट शी। अब मैं इस चीज को लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं, सुनो, लिखते चलो मेरे साथ इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद, कि यदि दो क्लॉसेज दैट वेदर इफ या WH वर्ड से जुड़े हों, WH वर्ड से जुड़े हों, तो क्वेश्चन टैग इनसे जुड़े हुए क्लॉज का बनता है,
क्लॉज का बनता है, इनसे जुड़े हुए क्लॉज का बनता है। ठीक है ना, इनसे जुड़े हुए क्लॉज का बनता है। चलो देखो, मैंने कहा कि यू शुड ट्राई, यू शुड बिलीव, तुम्हें बिलीव करना चाहिए, दैट आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अब बताओ इसमें क्लॉज कितने हैं, सोचो और फिर मुझे बताओ इसमें क्लॉसेज कितने हैं, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ इसमें क्लॉसेज कितने हैं। दो है ना, किसका बनाओगे? नहीं 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 नहीं, इनसे जुड़े हुए पूर्व क्लॉज का बनता है, पूर्व क्लॉज का बनता है। इनसे जुड़े हुए मतलब इनसे जुड़े हुए पूर्व क्लॉज का मतलब ये रहा, इनसे जुड़े हुए पूर्व क्लॉज का बनता है, ये रहा, इसका बनेगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सुनो, नोट देख लेते हैं और इसका बना देते हैं, जबकि बनेगा किसका? अरे बनेगा किसका? बनाओ रे, बोलो क्या बनेगा? शुडंट यू, शुडंट यू बन गया ना। इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनाना है, इसका बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि दैट से जुड़ा पूर्व क्लॉज, पूर्व क्लॉज ये रहा। एक और WH वर्ड वाला देख लो, आई कांट टेल यू वेयर शी हैड गॉन, शी हैज गॉन। मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ गई है। अब बनाओ इसको, कहाँ से बनेगा क्वेश्चन टैग, जरा बताना। WH वर्ड है कि ये? कहाँ से बनेगा क्वेश्चन टैग? पहले वाले से बनाओ, इसका सीधा बनेगा। कांट आए का क्या बनेगा? कैन आए, क्या बनेगा? कैन आए। एक और है, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू हर। इसका कैसे बनाओगे? इसका बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ जल्दी। क्या है ये बीच में? इफ, और यहां पर है ना एक चीज और लिख लो, इफ और वेदर जो है ना, इनका अर्थ क्या होगा? की क्या। ये मैं कंजंक्शन में और पढ़ा दूंगा कि इनके कैसे की क्या होते हैं। की क्या अर्थ लिख दो। अब बताओ किसका बनेगा? सी आस्क्ड का, सी आस्क्ड का बनाओ, बोलो। आस्क्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो डिडंट और शी लिख दो। एरो लगा लेना पीछे की तरफ, अरे पूर्व क्लॉज लिख देना। हैं? नीचे करवाएंगे अगली बार, जमीन पे बैठाएंगे तो 3 घंटे 4 घंटे अगली बार, जो कोई टेंशन ही नहीं। बड़े बूढ़े के लिए लगाएंगे कुर्सी भी, नीचे बैठाओ नहीं आया तो। देखो हाँ, अब सुनो, दो रूल लास्ट हैं। लिखो, यदि दो क्लॉसेज CLAUSES एंड बट यट सो अदरवाइज OTHERWISE however still, दो THOUGH ALTHOUGH या और से जुड़े हों तो क्वेश्चन टैग नजदीकी क्लॉज का बनता है। नजदीकी क्लॉज मतलब इसके जो नजदीक होगा ना, नजदीकी क्लॉज का बनता है। जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट पुअर,
मैं गरीब नहीं हूं बट यू आर, लेकिन तुम हो। इसका एक और बनाऊं मैंने, हैज शी हैज नॉट या शी हैज गॉन एंड आई एम नॉट गोइंग विद हर, आई एम नॉट गोइंग विथ हर। क्वेश्चन टैग बनाओ। बनाओ। एक और एग्जांपल ले लो। मैंने कहा आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड हाउएवर, हाउएवर आई हैव, माई हेयर हैव गॉन, माई हेयर हैज गॉन, मेरे बाल झड़ गए फिर भी मुझे चिंता नहीं है। बताओ, इन तीनों का बनाओ। किधर से बनाओगे? नजदीकी क्लॉज कौन सा है? यू आर, तो इसका क्या बनेगा? आरंट यू। अच्छा, इसका बनाओ, ये क्या बनेगा? एम नॉट है, तो ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आरंट क्यों आएगा? पॉजिटिव बनेगा। एम आई, क्या आएगा? एम आई। अच्छा, इसका देखो, हाउएवर के बाद वाले का बनेगा ना, माई हेयर हैज, तो बोलो हैज का क्या रहेगा? हैज और एन अपोस्ट्रोफ टी, और हेयर क्या है? नॉन लिविंग नाउन, याद हो तो, अनकाउंटेबल नाउन है, इट आएगा। नाउन में पढ़ाया था मैंने, हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इट लगेगा हेयर के लिए। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट। लास्ट पॉइंट है, अब लास्ट पॉइंट देख लो। देखो, लिखो यदि, यदि दो क्लॉसेस, यदि दो क्लॉसेस, यदि दो क्लॉसेस, बिकॉज, BECAUSE, मीनिंग क्या होता है बिकॉज का? क्योंकि, सिंस, SINC, इसका मतलब क्योंकि या जब से, दो मीनिंग होते हैं। इफ, यदि, अनलेस, यदि नहीं, टिल, क्या होता है टिल का मतलब? जब तक, अनटिल, जब तक नहीं, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक, जब तक तब तक, एज सुन एज, जो ही, एज सुन एज, जो ही, इन केस, इन केस, यदि ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, बिफोर, से पहले, आफ्टर, के बाद, व्हेन, कब नहीं करना है यहां पर अर्थ, जब, व्हेन, जब, या वाइल, जिस समय, से जुड़े हो तो, जुड़े हो तो, क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज का बनता है, मेन क्लॉज का बनता है, बनता है, अर्थात इनसे जुड़े हुए क्लॉज का नहीं, अर्थात इनसे जुड़े हुए क्लॉज का नहीं। ज़्यादातर किसका आ सकता है तुम सोचो इसमें? बिकॉज का। ज़्यादातर किसका आता है एग्जाम में? बिकॉज का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, जैसे आई वेंट बिकॉज माई मदर लिव्ड देयर, माई मदर लिव्ड देयर। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है,
तो बताओ इन दोनों क्लॉज में से किसका बनाओगे, आई वेंट का या माई मदर लिव्ड का? नहीं 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 नहीं, देखो इनसे जुड़ा हुआ क्लॉज तो सबऑर्डिनेट होगा, तो अपन का बनेगा किसका, मेन क्लॉज का। तो देखो अर्थात इनसे जुड़े हुए क्लॉज का नहीं, इनसे जुड़े हुए क्लॉज का नहीं, बल्कि इनसे पहले वाले क्लॉज का, इसका बनेगा ये मेन क्लॉज। भाई जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता वो मेन क्लॉज होता है, ये मेन क्लॉज है, तो इसका बनेगा, तो क्या बनेगा, डिडंट आई। क्या बनेगा, डिडंट आई। एक और देखो, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि इफ यू टेल ए लाई, अगर तुम झूठ बोलते हो, अगर तुम झूठ बोलते हो, यू विल बी पनिश, तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब इसमें से प्रिंसिपल कौन सा है, मतलब मेन क्लॉज कौन सा है, जरा सोच के बताओ। भाई इनसे जुड़ा हुआ क्लॉज कौन सा नहीं है, इफ से जुड़ा हुआ कौन सा है, ये और ये नहीं है, तो क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। भाई जो जुड़ा हुआ नहीं है वो प्रिंसिपल है, जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता। मेरी बात समझ लो, जैसे दो क्लॉज है, माई मदर लिव्ड, आई वेंट, कंजंक्शन किससे पहले नहीं है, इन दोनों में देखो यू टेल और यू बिल, इनमें से कंजंक्शन किसके पहले नहीं है, यू बिल, तो जिससे पहले कंजंक्शन नहीं है वो मेन क्लॉज है, और क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज का बनेगा। देखो ये लिख रहा ना, वो तो जुड़ा हो तो क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज का बनता है, तो मेन क्लॉज ये इसका बनेगा, आई वेंट का बना दिया, डिडंट है, इसमें किसका बनेगा, यू बिल, तो इसका क्या बनेगा, वॉन्ट यू। ये आपके क्वेश्चन टैग कंप्लीट हुए। अब इसकी आप एक्सरसाइज निकालने की कोशिश करना, एक बार एक्सरसाइज निकालना, निश्चित तौर से आपको पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना हो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, है ना। थैंक यू।